शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ऑनलाइन अपने अपने घरों में बैठकर आस्था चैनल के माध्यम से ये पवित्र पावन देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हम सबको प्राप्त हुआ है। कथा के लातूर में होने वाली ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो श्री शिव तीर्थ प्रतिष्ठान आयोजक समिति ओसा लातूर श्री जय कुमार जी बंसोड़े इस पवित्र कथा को लातूर में आयोजित कर रहे थे और पूरी समिति इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए संपूर्ण व्यवस्थाओं से लगी हुई, पर अधिक जलवृष्टि और बहुत ज़्यादा पानी वहाँ होने से इस कथा को ऑनलाइन किया जा रहा है। इस आयोजन को जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं, इस पवित्र कथा के आयोजक वही आयोजक समिति शिव तीर्थ प्रतिष्ठान ओसा लातूर इस कथा के यजमान पद ग्रहण किए हैं। श्री अनिल जी आर्य, श्रीमती उषा जी आर्य, समस्त आर्य परिवार, श्री हरि किशन जी आर्य जी की पुण्यतिथि में लखनऊ से पधारे हैं। श्री दया सिंह जी उपनेता प्रतिपक्ष पार्षद नगर निगम भिलाई प्रदेश अध्यक्ष बोलबम समिति भिलाई से, श्री चंदन जी सोनी, श्रीमती पूजा जी सोनी इंदौर से, मंत्री परिवार भी इंदौर से। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। आवाज सही नहीं आ रही, आवाज में खास नहीं और ना पब्लिक में आवाज आ रही है। भगवान शिव की यह पवित्र कथा जिस व्यासपीठ से आप सभी ने कोरोना महामारी में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ श्रवण किया, उसी मंगलमय आनंदमय व्यासपीठ से इस पवित्र कथा का लाभ आज फिर ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तेरी कृपा बिना लगे एक भी तेरे श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का झपटी भभूत
कथा पूर्व में इस व्यासपीठ से करी गई, व्यासपीठ से बोली गई। पूर्व में इस कथा को जब व्यासपीठ से कहा गया, उस समय पर भी कोरोना महामारी चल रही थी। और अभी भी अगर आप टीवी पर न्यूज चैनलों में देखेंगे तो कोरोना का थोड़ा थोड़ा लक्षण पुनः टीवी पर दिखाया जाएगा। और जब जब संपूर्ण विश्व पर कोई ना कोई आवाज नहीं है, बाहर आवाज नहीं है, हॉल में जब जब कोई संकट विश्व पर आता है या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तकलीफें आती हैं, तो ये पवित्र कथा अपनी व्यासपीठ से पुनः संपूर्ण विश्व में एक बल प्रदान करती है, एक ऊर्जा देती है। और वो ऊर्जा कोई दूसरी नहीं है, वो ऊर्जा स्वयं भगवान शिव की एक अविरल भक्ति की, एक विश्वास। आपके जीवन में मानव देह धारण करने के बाद में, मनुष्य की देह धारण करने के बाद में आप भगवान की कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितना भरोसा कर रहे हैं, कितना विश्वास कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आवाज नहीं आ रही है, देखिए। भगवान शिव की अविरल भक्ति, विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके हृदय में कितना है और आप भगवान शिव को कितना भज रहे हैं। आप भगवान शंकर का कितना गुणगान कर रहे हैं, कितना स्मरण कर रहे हैं, कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, कितना नाम जाप कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहते हैं जब शरीर में बीमारी आती है तो मुख पर मास्क का होना जरूरी होता है, और जब मन में अगर कोई बीमारी आती है तो हाथ में माला का होना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है। आप भगवान का जितना जितना भजन करते जाएंगे, जितना जितना स्मरण करते जाएंगे, जितना मंत्र जाप करते जाएंगे, जितना नाम जाप करते जाएंगे, उतना उतना दुख तकलीफ अपने से दूर होती चली जाएगी। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का।
द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार तू। दुर्योधन और अर्जुन हस्तिनापुर शिवपुराण की कथा में अपन ने श्रवण किया था। दोनों एक ही गुरु के चेले, उनके गुरु में कोई भेद नहीं था। दुर्योधन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य हैं और अर्जुन के गुरु भी गुरु द्रोणाचार्य। कोई अंतर नहीं है, गुरु में कोई भेद नहीं है, गुरु में कोई अंतर नहीं, पर बस इतना है कि जिसका समर्पण, जिसका मन, जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति गुरु की वाणी पर अड़िग हो गई, गुरु के शब्द पर अड़िग हो गई, उसका हाथ स्वयं द्वारकाधीश ने पकड़ा और उसको पार लगा दिया। स्वयं दुर्योधन और अर्जुन में बस यहीं पर भेद अड़ा हुआ था कि दुर्योधन ने, गुरुदेव ने जब कहा तो दुर्योधन ने उस बात पर विश्वास नहीं करा, उस बात पर भरोसा नहीं। और अर्जुन ने गुरु की वाणी पर पूर्ण भरोसा किया, पूर्ण विश्वास किया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। जितने श्रोता इसका चैनल पर लाइव इस औसा लातूर की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हों, शिवपुत्री शिव जी की बेटियों पर आधारित ये कथा ऑनलाइन प्रारंभ हुई है, तो जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हों वो हृदय से ध्यान दिया, एक अपने माता पिता पर, एक अपने गुरु पर और एक अपने इष्ट पर। जो भी आपका इष्ट है, जिसका आप गुणगान कर रहे हो, जिसका आप जाप कर रहे हो, जिसका आप नाम जाप कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसके मंत्र में, माला में, जिसके भजन में आप डूबे हुए हो, उसके प्रति, एक माता पिता के प्रति, दूसरा गुरु के प्रति और तीसरा अपना जो इष्ट है। आपका इष्ट अगर शिव जी हैं तो शिव जी के प्रति, राम जी हैं तो राम जी के प्रति, कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी के प्रति, दत्त हैं तो दत्त के प्रति, देवी है तो देवी के प्रति, कुल देवता हैं तो कुल देवता के प्रति। आपका जो इष्ट है उस इष्ट के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। और हम भटकते कब हैं? जब हमारा एक बार कार्य नहीं हुआ, भगवान ने थोड़ी सी परीक्षा लेना प्रारंभ करी, थोड़ी सी परीक्षा परमात्मा ने लेना प्रारंभ करा तो हमने भटकना प्रारंभ करा, हम भटकने लगे। माता पिता ने हमारा बात नहीं मानी, माता पिता ने हमारा कहना नहीं माना तो हमने भटकना प्रारंभ कर दिया। मम्मी ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है। गुरु ने हमारी बात नहीं मानी तो गुरु ठीक नहीं है, और शिव ने यदि हमारी बात नहीं मानी तो फिर भटक गए कि भगवान देवाधिदेव महादेव भी हमारे नहीं हैं, वो हमारी सुनते नहीं, वो हमारा सुनी नहीं। और ऐसा नहीं, समय आने पर घर की बुजुर्ग माँ, घर का बुजुर्ग पिता अपनी अलमारी खोलकर आपको कुछ ना कुछ निकाल कर दे देते हैं। समय आने पर गुरु भी एक वर आपकी जिंदगी में प्रदान कर देता है।
और समय आने पर मेरा देव अधिदेव महादेव भी जब देख लेता है कि इसको बहुत जरूरत है, तब मेरा देव अधिदेव महादेव भी अपना भंडारा खोल देता, तब शिव अपना भंडारा दे देता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा इतना सरल है कि आप कहीं पर भी बैठकर उसको मात्र याद करते हो और मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है, बड़ा ध्यान दीजिएगा एक प्रसंग पर। एक छोटी सी लड़की थी, छोटी सी लड़की, और सावित्री उसका नाम था। बड़ी छोटी सी, उसकी मां उसका हाथ पकड़ती। बाल्यावस्था में अवंतिका प्रदेश में निवास था उसका, और सावित्री अवंतिका प्रदेश में रहती, अवंतिका में निवास करती उज्जैनी में। और वो मां हाथ पकड़ती, छिपरा का स्नान करती और अवंतिका नाथ भगवान देव अधिदेव महादेव महाकाल बाबा पर जल अर्पित करती। ये छिपरा माँ का दर्शन जो आप उज्जैनी में करते हो, अवंतिका प्रदेश में करते हो, जाकर आप अवंतिका नाथ का उज्जैन में महाकाल बाबा का दर्शन करते हो, तो छिपरा जी आपको उज्जैन महाकाल से थोड़ी दूरी पर दिखती है। पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र जो वर्णन करता है, वो शास्त्र कहता है कि अवंतिका नाथ भगवान महाकाल राजा के मंदिर का जो पीछे का दरवाजा था, पीछे का जो दीवाल थी, उस दीवाल से टिक कर छिपरा जी बहती थी। चंदन जी, कभी आप उज्जैन जाएं महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए, तो वहां एक चित्र भी आपको दर्शन करने को मिलेगा कि, या आप पूर्व में यदि दर्शन करेंगे तो उसमें आपको दर्शन करने को मिलेगा कि महाकाल राजा विराजमान है, छोटा सा मंदिर शिवालय है, और उसके ठीक पीछे से मां छिपरा बहकर जा रही है, ठीक पीछे। अब धीरे 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 बस्तियां बस्ती चली गई और छिपरा मैया थोड़ा पीछे की और अपने भक्तों के लिए हट चली। अवंतिका नाथ आराम से विराज। पहले क्या होता था कि माई का जल भरकर, छिपरा महारानी का जल भरकर सीधे महाकाल बाबा पर चढ़ जाता था। सावित्री अपनी मां के साथ में रोज महाकाल राजा का स्नान करती, महाकाल बाबा का दर्शन करती, और रोज प्रतिदिन मां छिपरा का स्नान कर कर जल भरती और चल देती। बोल बम 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 बोलते 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 बोलते। अच्छा, दुनिया के लोगों को लगता है, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ वाले विराजमान है,
दयाल सिंह जी, इनकी समिति का नाम बोलबम समिति है। तो बोलबम का मतलब जरा ध्यान देना, एक पत्र है बड़ा अच्छा, केवल एक बोलबम बोलने से, केवल एक बोलबम बोलने से कितना अंतर पड़ता है, जरा इस पत्र के माध्यम से देखिए। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश झा, दरभंगा बिहार का निवासी हूं। आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़ सकते हो और बाहर एलईडियां लगी हैं, आप उसमें इस पत्र का अध्ययन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। मैं चंदन कुमार पिता श्री कैलाश चंद्र, दरभंगा बिहार का निवासी हूं। पिछले 20 वर्षों से मुकुंदपुर दिल्ली में रहता हूं। उम्र है 27 वर्ष। गुरुदेव, बिहार सन 2021 में अपने गांव पतनिया दरभंगा बिहार गया था। वहां पर बहुत सी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हमें स्मरण नहीं आया और हम 4 लोग उसमें बुरी तरह से घिर गए और 2 लोग उसमें से मारे गए। गांव में किसी तरह का वो क्रम हो गया और उसमें हम भी फंस गए। चारों तरफ ढूंढा ढांडी होने लगी। पुलिस का ऑर्डर आ गया, चौखट तोड़कर लेकर गए सब कुछ। पिताजी ने बहुत चक्कर लगाए, प्रणाम किया, नमन किया, जैसे तैसे कुछ काम हुआ, छूटे। वकील रोज तारीख पर तारीख बढ़ाता जाता पर केस सुलझता नहीं। तब आखिरी में जेब में जितना धन था वो सारा की सारा धन चले गया, 10 रुपया भी जेब में नहीं रहा। फिर हम वापिस, परिवार के लोगों ने कहा कि सीहोर की कावड़ भरा रही है और तू एक काम कर, अपने घर से 2 लोटा ले जा, जल लेकर जा और वहां पर सीवन माँ का जल भरना। बोल बम बोलते 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 बाबा की कावड़। हम कुबेर भंडारी की यहाँ पर 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करें और बाबा से केवल एक प्रार्थना करते रहे कि अब हमारे ऊपर या तो हमको उम्र कैद की सजा होगी या कोई अन्य घटना घटेगी, अब आप उससे बचा। 11 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद जैसे ही कुबेर भंडारी को जल चढ़ाया कावड़ का, बोल बम बोलते बोलते हम यहाँ तक पहुंचे और जल चढ़ाते से फोन आया कि आज आपका फाइल पटना के उच्च न्यायालय में लग गई है और आप बरी हो गए हो। ये शिव की, ये शिव की उदारता। उसने पत्र में लिखा, केवल जल समर्पित करना और मुख से बोल बम बोलना कोई साधारण प्रसंग नहीं है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अब हम तो काशी वाले बोलते हैं, इसने वो थोड़ा सा अलग लिखा है। पत्र में आप लोग पढ़ रहे होंगे। लुटा दिया भंडार सीहोर वाले ने, कर दिया माला माल सीहोर वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हम वो बेटी सावित्री बाबा का जल छपरा महारानी का भरती, बोल बम बोलती 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 महाकाल बाबा के ऊपर जल समर्पित कर। छोटी सी अवस्था
बड़ा आनंद था। और छोटी सी अवस्था में जैसे ही भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत हुआ, शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने को जितना तपाओगे उसमें चमक उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और जो शंकर का भक्त होता है, जिसने अटूट शिव पर भरोसा करा होता है, उसको एक बार भगवान शंकर सारे दुखों से निकालता है, और निकालने के बाद फिर उसको पुनः देना प्रारंभ कर देता है, फिर उसको हाथ पकड़ना प्रारंभ। अब वो जो निकाल रहा है सारी तकलीफों से, कष्ट से, दुखों से, भगवान शंकर जो निकाल रहा है। कई दुख ऐसे होता है, ओलंपिक में नए नए गेम आते हैं, कोई उछक के चलो, कोई कूद के चलो। जो आर्मी का सिलेक्शन होता है महाराज, मिलिट्री का जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। उसमें ये भगाया जाए, इतना दौड़ो, ऐसा कूदो, इतनी लंबी कूद करिए, ऐसी रस्सी चढ़िए, ऐसा करिए, तो वो अलग अलग क्रम चलते रहते हैं, अलग अलग क्रम। उसी तरह शिवजी भी अपना बनाने से पहले भगवान शंकर भी थोड़ी परीक्षाएं ज्यादा लेते हैं। भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। अभी दिल्ली वालों की कितनी परीक्षा थी महाराज जी, अनिल जी, दिल्ली वालों की इतनी परीक्षा थी कि पहले दिन से ही कथा पानी आंधी आ गया, आंधी तूफान आ गया, सब चला उड़ गया। फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर दूसरे दिन कथा कैंसिल हुई, फिर तीसरे दिन प्रारंभ हुई, फिर चौथे दिन हुई, और फिर नंबर आया 5वें दिन का, फिर रात को पानी गिर गया। और ऐसा पानी, अब माताएं और भाई, अब वो कहते हैं ना कि शंकर का भक्त जिसने शिव की कथा को बहुत अच्छे से सुन रखा हो ना, वो इतनी जल्दी टलता नहीं है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, बार बार उसको बाहर करना पड़ता है। जाता ही नहीं है, नहीं नहीं हम तो कथा सुनकर जाएंगे, नहीं नहीं हम तो कथा श्रवण कर जाएंगे। उसके भीतर शिव भक्ति का इतना भाव रहता है, वो सुनता है, फिर स्मरण। अब वो निकले नहीं, क्या करें? तब आखिरी में विचार करा कि इतने सारे शिव भक्त परेशान हो, तो उससे अच्छा है कि कथा को निरस्त किया जाए। हालांकि वहाँ के जो कौशल जी गर्ग हैं दिल्ली वाले, और उनकी टीम जो थी, उन्होंने पूर्ण व्यवस्था करी, प्रशासन ने भी बहुत व्यवस्था करी, पर प्राकृतिक आपदा के आगे थोड़ी ना कुछ देखा जाता है। वो अब माताओं ने वहां से वीडियो भेजे, ऐसे रोते रोते भेजे हैं राम। उनका वीडियो देखकर हमको ही आंख में आंसू आ गए कि हमारी जीजियां शंकर की भक्ति के लिए इतना प्रेम करती हैं कि शिव के लिए नैनों से नीर बह रहा, नेत्रों से नीर। बस यही है। अभी तक रोए होगे धन के लिए, अभी तक रोए होगे परिवार के लिए, अभी तक रोए होगे कोई रेलवे स्टेशन पर तुम्हें लेने नहीं आया होगा तो उसके लिए, अभी तक रोए होगे कि कोई रिश्तेदार नहीं आया होगा, चले गया होगा, उसके लिए। पर दिल्ली के जो शिव भक्त थे, दिल्ली के आसपास के जो शिव भक्त थे, वो रोए किसके लिए थे? भगवान शंकर की कथा के लिए। शायद जीवन में कभी नहीं हो सकता शिव की कथा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। देखो रे भाई, ऑनलाइन कथा है पर तुम तो ऑफलाइन हो, तुम तो सामने बैठे हो ना, तो तुम्हारा तो सौभाग्य है कि बाबा की नगरी में, बाबा के धाम में ये कथा का ना। तो हमारा निवेदन है, तुम ऑफलाइन हो तो तुम तो बोल सकते हो ना। तो जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। सावित्री भगवान शिव की आराधना में लगी,
सावित्री भगवान शंकर की आराधना में लगी रहती। समय ऐसा आया, ऐसा समय आया कि सावित्री के शरीर में एक रोग लग गया। एक रोग। अवंतिका प्रदेश की यह कथा कहती है, जरा विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं कि तुम शंकर जी को जल चढ़ाते हो, तुम शिव जी की आराधना करते हो। कथा की शुरुआत हुई है शंकर जी की बेटी से, जरा ध्यान रखना। शिवपुत्री शिवपुराण चल रही है, इसलिए अवंतिका प्रदेश की बेटी का चरित्र लेकर इस कथा को प्रारंभ किया। अवंतिका प्रदेश की बेटी सावित्री का चरित्र लेकर इस कथा को शुरू करा जा रहा। फिर अपन धीरे धीरे पूरे 7 दिन में शंकर जी की पूरी बेटियों तक पहुंचेंगे। और केवल वही बेटियों तक नहीं, जितनी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुनेंगी और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनेंगी, उन बेटियों तक भी इस कथा को लेकर पहुंचेंगे। इस कथा को लेकर पहुंचेंगे। शरीर में रोग हो गए। कई लोग कहते हैं तुम तो शंकर जी को भजते हो, वो शिव जी का इतना भजन करती है, वो शिव जी का इतना उपासना करता है। उसके घर के लोग तो शंकर शंकर करते हैं, उसके घर के लोग तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, ओम नमः शिवाय दिन भर जपते हैं। उसको ऐसा रोग हो गया। मंत्री जी, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के शरीर में कोई भजन करने वाला है तो उसके शरीर में रोग नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मां जगत जननी के उपासक थे। मां सामने रामकृष्ण परमहंस जी जब भोजन करते थे तो मां को याद करते थे, तो मां पास में बैठकर रामकृष्ण परमहंस जी को मां दुर्गा भवानी, मां कालरात्रि, मां कालका, मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी को भोजन कराती थी। आज भी कई रामकृष्ण परमहंस जी के फोटो अगर आप दर्शन करेंगे तो उसमें मां दुर्गा रामकृष्ण परमहंस जी के पास में बैठकर भोजन कराती नजर आएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आप उपासना करते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो, शंकर जी के मंदिर जाते हो, या भगवान का भजन करते हो तो दुख नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। पूर्व में जो हमने करा है, पिछले जन्म जो हमारा गया है, उन जन्मों में हमने क्या करा, कैसा कर्म करा, ये किसको मालूम है महाराज। इसलिए फिर करें कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सावित्री उम्र छोटी है, मात्र 4 वर्ष की अवस्था है, शरीर में सावित्री के रोग लग गया। छोटी सी बच्ची और रोग। एक दिन मां ने कहा सावित्री से, सावित्री अब तेरे से बनता नहीं है, तेरा शरीर शिथिल सा हो गया, मेरी छोटी सी बेटी तेरे शरीर में रोग हो गया, तुझसे बनता नहीं है सावित्री। एक काम कर, अब तू घर में रह,
घर से बाहर मत निकलते, से ना चलते बनता, ना फिरते बनता, ना कहीं जाते बनता, ना आते बनता। अब तू घर में रह, अब तेरे से बनता नहीं। छोटी सी अवस्था की सावित्री, 4-5 वर्ष की बेटी सावित्री अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे शरीर में अगर रोग हुआ है तो आपसे निवेदन है माँ कि मैं धीरे धीरे चलकर मैं अपने शंकर से मिलकर आऊंगी। अभी तक देखने के लिए वेद आए हैं, अभी तक देखने के लिए डॉक्टर आए, अभी तक देखने के लिए हाकिम आए, पर मां कोई डॉक्टर बहुत वीआईपी होता है ना, घर तक देखने नहीं आता, मरीज को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए मुझे मेरे महाकाल के पास जाना। बहुत आते हैं महाराज यहाँ पर, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं, भावना लेकर, भाव लेकर कंकर को उठाते हैं, पूजन करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आश्रित होकर शिव की विनती करते हैं, बाबा से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। बहुत सारे आते हैं, दुनिया के लोग जगह जगह से आते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई भोजन कराता, कोई कुरकुरा बांटता, कोई चिप्स बांटता, कोई बिस्कुट बांटता, सब अपनी कामना कर कर आते हैं। और बाबा के वो दुनिया का बड़ा विचित्र व्यक्ति होता है जो कुबेर भंडारी के यहाँ आकर भंडार लुटाता है और बड़ा भाव लेकर आता है। शरीर से चला नहीं जाता, कभी कभी आप लोग वीडियो में देखते होंगे, फोटो में चला नहीं जा रहा है, पीछे पीठ पर टंगा हुआ व्यक्ति, फिर भी बाबा के आश्रित होकर उससे विनय करने के लिए। बेटी कह रही है, सावित्री ने कहा अपनी माँ से, कोई डॉक्टर घर तक आ जाता है और कोई डॉक्टर इतना वीआईपी होता है कि वो घर तक नहीं आता, मरीज को डॉक्टर तक जाना पड़ता है। इसलिए माँ एक काम कर, मेरा काल अधिपति महाकाल, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा शिव मेरा डॉक्टर है। एक बार बीमारी के बाद माँ ये शरीर रहे कि ना रहे, एक बार मुझे मेरे बाबा से मिलाने के लिए ले चल। आज माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, चलते चलते छिपरा जी के तट तक पहुंची ही थी कि शरीर से हाथ बहुत तेज निकलना प्रारंभ हुई। छिपरा का तट था, सावित्री चक्कर खाकर नीचे गिर गई, चक्कर खा खा। किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। हम सावित्री को उसकी माता की बेटी नहीं कह रहे, हम किसकी बेटी? जम के बोलो जरा, किसकी बेटी? महाकाल की बेटी। आप किसके बेटे हो? महाकाल। आप किसकी बेटी हो? किसके घर आए हो कथा सुनने के लिए? बाबा के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के पास। और जरूरी नहीं है कि यहाँ ये तो ऑनलाइन कथा, इतने छोटे से हॉल में कहाँ तुम लोग बैठ पाओगे, पूरा ग्राउंड पड़ा, इसलिए जहाँ आवाज जाए वहां बैठकर सुन सकते। और निवेदन है, ये कथा ऑनलाइन है, इसलिए आने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने अपने घर पे आस्था चैनल चालू करो, फेसबुक यूट्यूब श्रवण करो और 2 बजे से 5 बजे तक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करो। बस यही है। और यहाँ ये जितने बैठे हैं ना, आप इनसे पूछना, दयाल सिंह जी से, अनिल जी आर्य जी से, चंदन सोनी जी से, मंत्री जी से, इनसे सबसे पूछो, इनको किसी ने निमंत्रण दिया कि तुम आओ कि बैठो कि किसी ने कुछ नहीं बोला, पर बस मन था। ये सब बहुत समझदार है, इनको मालूम है ऑनलाइन और कहीं से होने वाली नहीं। स्थान पर बैठकर बाबा से अपने हृदय की बात दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बड़े सौभाग्यशाली हो आप सभी
जो बाबा के इस पवित्र धाम पर बैठकर बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है, बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा से अपने हृदय की बात अवश्य करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय शंभु हृदय से बाबा को नमन करिए। सब लोग साथ में बोलना, विनती करना, हृदय से बाबा को नमन करना। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भूगणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले भगवान शिव पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कर रही है। सावित्री माँ मुझे कालाधिपति महाकाल के मंदिर तक मुझे ले जाए, मुझे भगवान शिव के दर्शन कर, बस ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। ये विश्वास रहे, ये भरोसा रहे, ये दृढ़ता रहे, ये आस रहे। जैसे सावित्री 4 वर्ष की है, छोटी सी कन्या है और उसके हृदय में आया कि शरीर में रोग हो गया, बहुत आवाज ठीक नहीं है, शरीर में रोग हो गया,
मां मुझे तू महाकाल राजा के सामने ले चल। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़ जो भक्त हो महाकाल। जो शिव का उपासक हो उसके भीतर ये रोग, ये कष्ट माना कोई पूर्व समय का ऐसा योग बना होगा, कोई पूर्व समय का दुख लिखा होगा, कोई पूर्व समय का कष्ट लिखा होगा जो दुख भोगना पड़ा। माना कोई पूर्व का दुख होगा, पूर्व का कष्ट होगा, पूर्व का कोई लिखा ललाट पर होगा जो दुख आ गया। कोई बीमारी अगर आ गई है, भगवान को दोष ना दीजिए कि आप तो इतना जल चढ़ाते थे, आपके घर में तो इतनी पूजन होती थी, आपके घर में तो इतना भजन होता था, आपके घर में तो इतना कीर्तन होता, आपके घर में तो इतना मंत्र जाप होता, आपके घर में तो इतना नाम जाप होता, और उसके बाद भी आपके परिवार में इतना बड़ा दुख आ गया। ना ना, भगवान को कभी इस चीज का दोष ना दीजिए कि तुम्हारे इतना भजन करने के बाद भी तुम्हें इतनी तकलीफ आ गई। ना ना, भगवान को पिछले जन्म के कर्म का भोग आज भोग रहे हैं। धन है घर में, ये तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध है। सुख है तुम्हारे घर में, ये पूर्व का प्रारब्ध है। भजन कर रहे हो, पूर्व का प्रारब्ध है। यहां बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा भले अपने घर पर बैठकर सुन रहे हो, पर तुम्हारा सौभाग्य है जो बाबा की कृपा से ये कथा सुनने को मिली। पूर्व का प्रारब्ध, पूर्व। नहीं तो मोबाइल पर तो कितना सारा सामान आता है साहब। जब गूगल सर्च करो, जब यूट्यूब सर्च करो, जब कोई फेसबुक चलाओ, जब कुछ चलाओ, तो बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। पर आप उस सर्च करने में भी अगर शिव महापुराण की कथा को सर्च कर रहे हो, आप रिमोट से टीवी देखने के चक्कर में भी अगर रिमोट की बटन आस्था चैनल की ओर शिव महापुराण 2 बजे से 5 बजे तक आ रही है ऑनलाइन, उस पर जाकर टिक गए हो, रुक गए हो, समझ लेना कोई तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध था जो शंकर ने तुमको अपनी ओर आसक्त कर, आकर्षित कर, अपनी ओर खींचा। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। सावित्री की माँ कहती है तू इतनी तकलीफ में, उसके बाद भी शिव जी के द्वारा छिपरा के तट पर पहुंचकर सावित्री के बेहोशी। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम सलोनी करली कुमार सोनी, झालोद गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दो ऐसा। पीछे से आ जाओ ऐसे घूम के, उधर से। जगह कम है ना, तो ऐसा पीछे से आओ घूम के, इधर दरवाजे से वो खोल देंगे दरवाजा, आप आ जाओ। मेरा नाम सलोनी करणी कुमार सोनी, झालोद गुजरात से आई। पत्र को आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं, एलईडी पर पढ़ सकते हैं।
मेरी उम्र 25 वर्ष है। सन 2021 दिसंबर में विवाह हुआ था। सन 2022 अप्रैल में 25 वर्ष की आयु है। 2021 में विवाह हुआ दिसंबर महीने में। 2022 अप्रैल के महीने में कैंसर हो गया। शरीर में 5 गठाने कैंसर की पाई। चेकअप करवाने पर मुझे 3rd स्टेज का कैंसर बोला। 3rd स्टेज का कैंसर है मालूम हुआ। तब मेरी दोनों बुआ यहां पर आई तथा यहां से आपके द्वारा वितरण होने वाला रुद्राक्ष लाकर मुझे दिया तथा यहां का जल बेलपत्र मेरे लिए लेकर आई। मेरे पूरे कैंसर के लिए डॉक्टर ने मुझे 6 महीने का कहा था। केवल 6 महीना मुझे दिया गया था। 6 महीने का समय दिया गया। पर मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। मैंने डॉक्टर को शिव मानकर उनकी दवाइयां लेना, जांचें कराना, इलाज कराना प्रारंभ करा। बार बार वो ऑपरेशन का कहते रहे, पर मैं बाबा का भजन करती हुई ऑपरेशन को टालती रही। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 6 महीने का समय दिया था। 3 महीने के अंदर 98% गठाने खत्म हो गई। 5 गठान में से 4 गठान खत्म हो गई और 1 गठान रह गई है। और डॉक्टर ने कहा अब तुम ठीक हो गई हो, बाबा की कृपा तुम पर हुई, शिव की कृपा। गुरुदेव, मेरी बुआओं ने संकल्प लिया था कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो कुबेरेश्वर धाम पर जाकर तुला दान करूंगी। आज मैं ठीक होकर बाबा का तुला दान संपन्न करा है मैंने यहाँ पर। मुझे संजोग मिला कि ये कथा ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से हो रही है। तो मुझे क्या मालूम था कि मेरा बाबा मुझे इतना प्रेम करता है कि मेरा संजोग भी ऐसा। आज मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हाँ बुलाइए। मेरा नाम सलोनी कर्ण कुमार सोनी झालोद गुजरात से है। 25 वर्ष की आयु और शिव कृपा से ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। कैंसर जैसी बीमारी को शिव की भक्ति से और डॉक्टर के इलाज से, दोनों की भक्ति और शक्ति दोनों ही इसके साथ में रही। और शिव की उपासना से, शिव की आराधना से, शंकर की अविरल भक्ति से और डॉक्टरों की अथक परिश्रम के साथ स्वास्थ्य में एक विश्वास, एक भरोसा, एक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज प्रथम दिवस है ऑनलाइन कथा पहला। सावित्री मां छिपरा के तट पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मां चीख पड़ी। मां की आंख में से आंसू बहने लगा। मां के नेत्रों में से जल बह रहा है। मां के नैनों में से जल निकल गया। चीख बेटी सावित्री 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 करती करती सावित्री 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 करती करती चीख पड़ी। रो कितना सुंदर कहा है किसी ने, आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक पहुंचते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तुम 2 कदम चलते हो, वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंच।
केवल 2 कदम चले हो, केवल 2 कदम चलकर तुम शिव के दरवाजे तक पहुंचो। पर वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंचता है। शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय तक जा रहे हो, अपने घर के नजदीक में शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में अगर आप आ रहे हो, आप जितने कदम, जितने पल, जितना क्षण, जितना समय बाबा को दिए हो, उससे 1000 गुना समय बाबा आपको प्रदान करता है। आपके लिए चलकर आप चलकर यहां पहुंचे हो, पर जितना जितना आप चलकर पहुंचे हो, उतना उतना बाबा आप पर कृपा करने वाले। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। कौन किस कामी, कौन क्या देगा, कौन क्या प्रदान करेगा? किसी को कोई कुछ नहीं देता। और आज का समय तो इतना विचित्र है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अगर एक बहू, एक बेटा भी अगर अपने माँ बाप को समय दे रहा है तो ये सोच कर दे रहा है कि ये अभी मरने से पहले मुझको कुछ दे जाए। आज का जमाना तो इतना विचित्र है। इसलिए निवेदन है, मुख से कभी मत कहो कि बड़ा बेटा अच्छा है कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा। मुख से एक ही बात कहो, अगर मेरे संस्कार अच्छे होंगे और मैंने अपने बच्चों में अगर संस्कार दिया होगा तो मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे मेरे मरण के समय पर भी मेरी सेवा कर देंगे। अगर मेरे संस्कार अच्छे हैं, जो तुमने दिया है वो तुम्हें मिला। कितना सुंदर कहते, जो घड़े के अंदर भरा होगा वही तो झलकेगा ना। तेल भर दो तो तेल झलकेगा, दूध भरा तो दूध झलकेगा, पानी भरा पानी झलकेगा, अमृत भरा अमृत झलकेगा, गन्ने का रस भर दिया गन्ने का रस झलकेगा, आम रस भर दिया आम रस झलकेगा। जो घड़े में होगा तुम्हारे चलने पर वो झलकेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में चलते चलते तुम्हारे अंदर जो भरा होगा, ज्ञान भरा है तो ज्ञान दोगे, अभिमान भरा होगा तो अभिमान झलकेगा, अहंकार भरा होगा तो अहंकार झलकेगा। और अगर कुछ विद्वत्ता भरी होगी तुम्हारे भीतर, कोई विद्वत्ता, शिव की भक्ति तुम्हारे अंदर अगर भरी होगी, शिव तत्व तुम्हारे भीतर भरा होगा, शंकर की विरल भक्ति तुम्हारे अंदर समाहित होगी, तो तुम्हारे आने पर वो भक्ति भी झलकना प्रारंभ हो जाएगी, शिव का दर्शन होना प्रारंभ। अच्छा एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। हो सब देना उत्तर, सही सही देना हो, ईमानदारी से। पड़ोसी की हाथ रख के कसम खा के बोलिए। नहीं, कसम असम नहीं खाना अपने को, अपन तो बाबा के भरोसे चलते। तो हंसी मजाक वाला विषय कि पड़ोसी सत्य उत्तर देना। जैसे ही
कोई तुम खड़े हो, मंदिर गए हो, कहीं दूसरे मंदिर में गए हो, और कोई खड़े हो के चिल्ला दे जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुम सिर पे पल्लू लेके पहले तो पलट के देखो, अपनी वाली दिख रही है, अपनी, ऐसा लग रहा है कि ये सीहोर वाला महाराज को सुनती हो। और सीहोर वाला महाराज मतलब ये कुबेरेश्वर बाबा की पक्की चेली है। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ गया? उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और तुम्हारा ध्यान गया कुबेर भंडारी पर। और मान लो तुम खड़े थे बैजनाथ जी में, तुम खड़े थे सोमनाथ जी में, तुम खड़े थे केदारनाथ जी में, और वहां जमकर चिल्ला दिया बोल महाकाल राजा की जय, तुम समझ जाओगे तुरंत उज्जैन से आया है, इंदौर का रहने वाला है, महाकाल के पास का है, जरूर पक्का ये महाकाल का भगत है। बोलो पहचानोगे नहीं पहचानोगे? मतलब तुम्हारी पहचान, तुम कैसे पहचान हो रही है? तुम्हारी पहचान किसी व्यक्ति से नहीं, राम सिंह कमला विमला इससे पहचान नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले कुबेरेश्वर बाबा के हो गए, महाकाल बोले उज्जैनी नरेश के हो गए। ये कौन सी कंपनी का माल है? तुरंत तो पहचान में आ जाता, तुरंत। कई लोग तो इत्र पहचान कर बता देते, लोग इत्र लगाने वाले, खस का इत्र लगाने वाला, खस का लगाया हुआ इत्र जाकर तुरंत करे, क्यों आज तो खस महक रही है, खस का इत्र लगाया। फिर कहीं तुम गए पुष्कर जी दर्शन करने, गुलाब का लगा लिया, ओ क्या गुलाब महक रहा है साहब, क्या गुलाब का इत्र लगाया, इत्र की सुगंध मालूम पड़ जाती है। उसी तरह भक्त की वाणी, भक्त का व्यवहार, भक्त का बोलने का तरीका और भक्त के मुख से निकला हुआ शब्द समझ में आ जाता है, ये कहाँ का इत्र है, ये कहाँ की वाणी है, ये कौन को भसता है, ये किसका स्मरण करता है, ये किसका मंत्र जाप, किसका नाम जाप करता है, ये किस भक्ति में रमा, किस पहचान। हम तो कई बार पहचान जाते हैं, कई कथाओं में जब हरियाणा की जीजियां मिलती हैं तो वो चिल्ला के जम के बोले के नहीं सुन रहा रे महाराज, हम समझ जाते हरियाणा की है पक्का। उत्तर प्रदेश वाले अलग पहचान में जाते हैं, अनिल जी तुरंत पहचान में जाते उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अलग पहचान में आ जाते हैं, राजस्थान का मारवाड़ी अलग पहचान में आ जाता है, दिल्ली का अलग पहचान में आ जाता है, हर जगह का, गुजरात का अलग पहचान में आ जाएगा। उसकी वाणी, उसका बोलने का तरीका, उसका भजन का तरीका, उसका स्मरण का तरीका और भगवान को रिझाने का तरीका बता देता है कि इसके दिल में शिव कितना कितना समाया हुआ है, ये शंकर को कितना भजता है, बता। हम 3 दिन से एक महाराज जी बैठे हैं पीछे, महाराज जी प्रणाम नमन, हम 3 दिन से आपको देख रहे हैं। जब जब बाबा की आरती करने के लिए हम शाम को आते हैं तो आपको देखते हैं, आप एक टक लगे शंकर भगवान को भजते रहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं आपकी शिव भक्ति को, आपको प्रणाम दंडवत करते हैं शिव को। और हमने देखा कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, बस अपनी मंत्र माला, अपना स्मरण। हम जितनी देर सबको लगता है महाराज जी अपने कमरे में हैं, कोई को देखते नहीं है, अब तुम्हें क्या बताएं, महाराज जी तुम्हें देखते रहते हैं।
तुम ये चिंता ना करे कि ना देख पाते हैं, देखते हैं महाराज। तो हम आपको दंडवत करते महाराज जी, आपकी भक्ति को। आपका 3 दिवस से हम दर्शन कर रहे हैं, आप बहुत भाव से शिव को रिझा रहे हैं, बहुत भाव। और कहीं योग संजोग होगा पूर्व का, तो बाबा ने आपको ये अविरल भक्ति दी है और शिव तत्व दिया है। बड़े प्रेम से हम बाबा की अविरल भक्ति को नमन करते हैं, आपको प्रणाम। विराजित। और कोई पिछले जन्म के कुछ करम मुझे बाबा तेरा क्या मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई भक्त पूर्व का क्रम होगा महाराज, आज का नहीं। अगर पहचान हो शिव तत्व से, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, पहचान में आ गए, ये कहीं ना कहीं कुबेरेश्वर बाबा का परम भक्त है। शिव की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला कोई उपासक, कोई उपासक। किसकी सामर्थ्यता है? जब तक इंदौर भोपाल हाईवे के मध्य में ये कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, बाबा अंदर से अगर इशारा नहीं करता है तो बाहर का व्यक्ति अंदर आ ही नहीं सकता। वो अंदर से इशारा करता है तब प्रवेश हो। नहीं तो कई इंदौर के, कई उज्जैन के, कई भोपाल के कई लोग ऐसे हैं, गाड़ी उठाई चले गए, बाबा के धाम तक नहीं रुक पाते। कई लोग ऐसे हैं, नहीं अंदर तक आ पाते। सोचा उज्जैन चलेंगे, महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे, फिर वहीं से कुबेरेश्वर धाम जाएंगे, ओमकारेश्वर जाएंगे, मालूम पड़े सब जगह हो जाए, बाबा के धाम तक पहुंच, क्योंकि बुलाएगा कुबेरेश्वर बाबा। तुम्हारी झोली को 3 महीने के अंदर उसको भरना पड़ेगा, तो अंदर खींच कर बुलाएगा, नहीं तो बुलाता ही बुलाता ही। एक बेटी अदिति निषाद, पिता का नाम बाबूलाल निषाद, माता का नाम कुमारी बाई निषाद। मोबाइल नंबर यह है, रायपुर छत्तीसगढ़ से, उसके भी आगे से। माता और पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो बेटी ने निर्णय लिया था अगर मेरे मम्मी पापा का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो रायपुर छत्तीसगढ़ से आगे से 1100 किलोमीटर की दूरी तय कर कर पैदल पैदल बेटी अपनी चाची के साथ में, काकी के साथ पैदल चलकर बाबा के धाम पर। कहीं बैठी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कुमारी पप्पी निषाद, अदिति निषाद, पिता का नाम बाबूलाल निषाद, 1100 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर छत्तीसगढ़ से आगे से पैदल चलकर बाबा के धाम आई, बाबा से विनय करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आप अंदर की ओर आ जाएं। और आपकी काकी भी साथ में आई हैं, अगर वो भी बैठी हो, वो भी आपके साथ पैदल आई हैं। अखबारों में भी इनका छपा था, जब ये रायपुर छत्तीसगढ़ के आगे से जब निकली थी तो सोशल मीडिया, अखबारों की न्यूज़ों में भी ये छपा गया था। पैदल पैदल चलती हुई, हाथ में एक ट्रॉली बैग लेती हुई, भगवान शंकर का भरोसा करती करती कुबेरेश्वर धाम अपने माँ बाप के लिए आई है। ऐसी बेटी को धन्यवाद दूंगा जो शिव पुत्री, आवाज पकड़ रहा है गला, ऐसी पुत्री को धन्यवाद दूंगा जो शिव पुत्री शिव महापुराण की कथा में 1100 किलोमीटर का सफर तय कर कर पैदल पैदल चलती 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 यहां तक पहुंची। दोनों बेटियों को प्रणाम करता हूं, दोनों बेटियों को मैं नमन करता हूं, दोनों बेटियों को मैं दंडवत करता हूं, दोनों बेटियों को मैं प्रणाम करता हूं। शिव शिव कोई कर्म हमारे पूर्वज कभी दुख ना करिए। बहुत बड़ी बीमारी भी आ गई ना, दुख ना करिए। तकलीफ आ गई ना, दुख ना करिए। कष्ट आ गया, कोई बात नहीं, कोई
दुख ना करे। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। 1100 किलोमीटर के पैदल सफर कर 45 किलोमीटर रोज चलती थी अपनी काकी के साथ। एक बार जोर मम्मी को देना। आपकी काकी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने अपने भतीजी का साथ दिया और 1100 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ कुबरेश्वर बाबा की पवित्र और तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणित के जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। उसे विनय करो, उसे प्रार्थना करो, उसे निवेदन स्वीकारे स्वीकार। तुम 2 कदम चलते हो, वो 1000 कदम चलता है। तुम कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो। केवल 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो और कहकर चले जाते हो। वो तुम्हें 108 बार नहीं, लाखों बार तुम्हारा स्मरण करता रहता है। मेरी बेटी आई थी, खाली ना रह जाए। मेरा बेटा आया, खाली ना रह जाए। मेरी पुत्री आई थी, खाली ना रह जाए। मेरा बेटा आया था, खाली ना रह जाए। बार बार स्मरण करता है, आपको याद करता है, आपको हर पल हर घड़ी स्मरण करता रहता है, हर पल आपको याद करता रहता है। एयरपोर्ट कौन कौन गया? जम के बोलो जरा। गए हो? ठीक है। फ्लाइट में बैठे हो? हाँ।
अभी नहीं बैठे होगे तो कुबेर भंडारी तुमको बिठाए। एक बार तुम अंदर पहुंच गए, सामान चेक हो गया, सील ठप्पा लग गया, उसके बाद तुम अगर कहीं खो गए तो जवाबदारी वो एयरपोर्ट वालों की है। वो तुम्हें बाथरूम में भी ढूंढेगा कि कमलेश कहाँ गया, राम सिंह कहाँ गया, विमला कहाँ गई, आवाज लगाएंगे। ये नंबर की फ्लाइट अपनी उड़ान के लिए तैयार खड़ी है। ओ कमलेश, जहां कहीं भी हो, गेट नंबर 2 से प्रवेश करे, गेट नंबर 1 से प्रवेश। सब देख रहे काय। बस जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सील ठप्पा लगा तुम्हारे टिकट पर और तुम्हें ढूंढा जाता है, उसी तरह एक बार तुम कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। अब शंकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहां? शिव तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अरे जाने दो, एक कथा बड़ी सुंदर है। ये तो सावित्री की कथा चल रही है, एक कथा और बड़ी सुंदर है उज्जैनी की। उज्जैन में 2 दोस्त पहुंच गए और दोनों बावरे, बावरे मतलब पगले। और पगले किसके पगले? शंकर जी के पगले, शिव जी के पूरे उपासक। 2 दोस्त थे और पहुंचे, नर्मदा के तट के रहने वाले थे और दोनों अड़भंगे थे। दोनों पहुंच गए। महाकाल बाबा के यहां पर लाइन में भीड़ लग रही। सोमवारी का दिन, श्रावण का महीना, नर्मदा जी का जल भरे, बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते कावड़ लेके पहुंच गए उज्जैन। मेरे महाकाल राजा के सामने जाने की तैयारी। भीड़ देखे तो टोलम टल, अंदर जाने का रास्ता नहीं, भीड़ अपार, कैसे जाएं? अब विचार करते, एक तो लग गया लाइन में और दूसरा विचार करे मैं तो थक गया, पांव में छाले अलग आ गए, पैदल चलते 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 यहाँ तक पहुंचाऊं और बाबा महाकाल का दर्शन ही नहीं मिल रहा। ऊपर से वो जल का पात्र, अंदर नहीं जानते, अब करें तो करें। एक पहुंच गया बाबा के यहाँ पर, दूसरा मन में वो दोस्त करा आजा कि नहीं। अब जिसके लिए जल लेकर आया था ना, वो खुद नहाने मेरे पास आया। अब शंकर जी को टेंशन, बताओ क्या करना। अब ये लगा एक मित्र बोझ गया शंकर जी के सामने, लगा शिव जी को जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर बोला मेरा दोस्त आया है बाबा। ओ महाकाल राजा, मेरा दोस्त आया है। नाराज होकर बैठा एक साइड, पांव में छाले हो गए उसके, चल चल के खून निकल रहा। बाबा कावड़ का जल है उसके पास में, पहुंच नहीं पा रहा, बोल रहा है आप नहाने चले जाए। पार्वती जी अंदर बैठी थी, हाथ बड़े प्रेम से शिव जी से बोली इनके चक्कर में मत पड़ जाना। शंकर भगवान महाकाल बाबा बड़े अलमस्त होकर आनंद के साथ विराजे थे। दिन निकल गया, रात्रि मध्य हो गई, उस मित्र ने कुछ नहीं खाया, बस एक ही शब्द मुख से पुकारता रहे, मेरा बाबा, मेरा काल अधिपति महाकाल आएगा, नहाएगा, फिर मैं खाऊंगा। भोग कब लगाऊंगा? जब वो नहाएगा, जब वो जल चढ़ जाएगा। पुकारता रहा। अब देखो, जल का पात्र रखा साइड में, टिका के खूंटी पे, पेड़ की 2 टहनी पर, और यह अलमस्त होकर सो रहा। इसका दोस्त भी आनंद के साथ इसके पास आ गया, पर चिंता किसको लग गई?
देवाधिदेव महादेव को वही वाली बात, कमलेश जहां कहीं भी हो गेट नंबर 2 से प्रवेश करे, फ्लाइट क्रमांक ये उड़ने के लिए तैयार खड़ी है। और बेचारी बहुत सारी जीजियां डेंटिंग पेंटिंग करके उनको ढूंढ रही है, कहां खूब सब टाई माई लगा के ढूंढ रहे, कोट वोट पहन के, देखो कमलेश कहां। बस उसी तरह अब शंकर भगवान विचार करे क्या करे। महाकाल बाबा का मंदिर का जो कपाट था वो बंद हुआ। पार्वती जी शिव जी से बोली, तुम्हारा भगत तुम्हारे लिए कावड़ लेकर बैठा है मन में, और वो भूखा है। शंकर जी कहते हैं अब आ गया है मेरी नगरी में तो वो भूखा नहीं रह सकता। पार्वती कहे वो भूखा है, शिव जी कहे वो भूखा रह ही नहीं सकता। पार्वती जी कहे भूखा है, शंकर जी बोले भूखा रह ही नहीं सकता, जा देख कर। पार्वती जी जो दौड़ कर गई और जो जाकर देखा, पार्वती जी ने तो एक अड़भंगा भक्त ऐसा लग रहा था खूब नशे में था, धुत आड़ी टेढ़ी माला पहना हुआ, और उसके पास में एक खप्पर में थोड़ा सा भाग अन्न का लाया और उसको हाथों से भोजन करा रहा है। पार्वती जी दौड़ कर आकर पूछी वो कौन है। शंकर भगवान बोले वो काल भैरव है। उज्जैनी अवंतिकापुरी में, उज्जैनी अवंतिकापुरी में महाकाल की नगरी में केवल महाकाल बाबा अपने भक्त का इंतजार नहीं करते। भगवान शंकर महाकाल राजा कहते हैं जो अवंतिकापुरी में उज्जैनी में पांव रखता है, उज्जैनी में आने वाले की हर सिद्धि मां छिपरा, स्वयं काल भैरव, स्वयं सिद्ध विनायक, स्वयं महाकाल राजा अकेला नहीं, पूरा अवंतिका प्रदेश का एक एक देवता उस भक्त को अपनी हथेली पर छेड़ता। पूरी उज्जैनी का, पूरा अवंतिकापुरी का अपनी शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा करी। ये पूरी कथा तो आप लोग ये मत सोचना कि कथा महाराज जी अपन को बेटा बेटी की कथा सुनना है शंकर जी के, और ये अड़बंगे भक्तों की कथा सुनना है। पूरी 7 दिन की ऑनलाइन शिव पुराण की कथा में आपको आप भी नजर आओगे। कई कथा में आप खुद नजर आओगे कि ये मेरी कथा चल रही है, मेरा प्रसंग, मेरे बाबा का एक बेटी और बाप का प्रसंग चल रहा है, एक पुत्री का एक पुत्र का प्रसंग चल रहा है। और ये कथा केवल शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा केवल बेटियों के लिए नहीं, ये शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा जगत की, पूरे विश्व की हर माँ के लिए है कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, दुनिया में केवल शंकर एक शिव तुम्हारा पिता ऐसा है जो तुम्हारा दुख काटने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे पास ढूंढ कर आता है। और कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। ये तुम्हें भक्त है। पार्वती जी बोली भोजन तो हो गया, अब स्नान। शंकर जी बोले मेरे लिए लाया है, मैं ही नहाऊंगा। बड़ी आस लेकर जब लोग सावन के महीने में कावड़ लेकर आते हैं, महाराज चंदन भैया कभी योग लगे ना तो तुम इंदौर से सावन के महीने में एक बार यहां पर आकर देखना। कुबेरेश्वर धाम, सीवन नदी का जल भरकर जब शिव भक्त अपना भाव लेकर यहाँ पहुंचते हैं तो बाबा से दिल से एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं। वो पीला कनेर का फूल, क्योंकि उसकी बड़ी महत्वता है कुबेरेश्वर धाम पर कावड़ के समय पर। तो एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं और कावड़ का जल जब बाबा को चढ़ाते हैं तो उसके अंदर का जो भाव होता है, उसका चेहरा जो बोलता है, ऐसा लगता है शिव कनेर का पुष्प
लगता है कि केवल भक्त शंकर जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रहा, कंकर शंकर पर नहीं चढ़ा रहा। जब वो कनेर का पुष्प आस और विश्वास के साथ समर्पित करता है, कावड़ का जल चढ़ाता है, तब ऐसा लगता है कि मेरा शंकर स्वयं बैठकर स्नान कर रहा है और उस कनेर के फूल से श्रृंगार कर उसका श्रृंगार। ये मेरे लातूर की जीजियों, मेरे महाराष्ट्र की बेटियों, मेरे महाराष्ट्र लातूर के ओसा के क्षेत्र के सभी रहवासियों, धन्यवाद देना जजमान परिवार को, धन्यवाद दीजिएगा उनको, शिव तीर्थ प्रतिष्ठान को, जिन्होंने इस कथा को अपने भक्तों के लिए ऑनलाइन प्रारंभ कर दिया कि हमारे भक्त अगर सुन नहीं पा रहे तो ऑनलाइन श्रवण, उनका साथ होता है। धन्यवाद दीजिए। शिव भक्त उदास ना हो, अपने अपने घर से श्रवण कर सकते। सावित्री चक्कर खाकर पड़ी थी, मां की आंख में आंसू भरा था, रो पड़ी, चीख पड़ी, चीख बहुत चीखी, मेरी बेटी 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 सावित्री 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 सावित्री। आवाज आवाज छिपरा मंदिर के ठीक पीछे थी। जब छिपरा में तट पर से आवाज मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के पास पहुंची। महाकाल शिव महापुराण में अगर आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड पढ़ेंगे, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड अगर कभी पढ़ेंगे या केदार खंड पढ़ेंगे या काशी खंड आप शिव महापुराण स्कंद पुराण में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सजीव शिवलिंग का वर्णन। सजीव शिवलिंग से मतलब है भारत की भूमि पर कुछ शिवलिंग ऐसे हैं जो केवल दुनिया की निगाह में वो पत्थर के पाषाण के नजर आते हैं, दुनिया की दृष्टि में वो पाषाण के नजर आते हैं, पर जब आप स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, काशी खंड, केदार खंड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वो पाषाण के शिवलिंग या पत्थर के शिवलिंग नहीं है, उसमें शंकर खुद अपना वजूद रखकर स्वयं शिव वहां विराजमान रहता है। भक्त जब तकलीफ में होता है, दिल से पुकारता है, तो हमारे यहाँ अवंतिका खंड स्कंद पुराण की कहती है कि शंकर पाषाण के रूप में तो मंदिर में रह जाते हैं और अपना स्वरूप में उस भक्त के पास उसका दुख काटने पहुंच जाते हैं। लोग कहते महाराज ये के कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि, यहाँ कोई मंदिर में भगवान नहीं है, यहाँ कंकर की पूजन होता है, कंकर की पूजन। अरे दुनिया में किसी मंदिर में जाओगे तो भगवान पहले से मिलेगा, यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा, पहले ढूंढो कंकर को, यहाँ पहले शंकर को ढूंढो। और शंकर को जैसे आप अपने घर में पहले घर में जब ऑफिस से आती हो ना, सर्विस से आती हो, नौकरी से आती हो, तो पहले आते से क्या, क्यों मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढ, क्यों लीला कहाँ है, पत्नी को ढूंढ। और जब बच्चे नजर नहीं आते तो कहते क्यों कमलेश, क्यों बच्चे नहीं दिखे, क्यों विमलेश नहीं दिख रहा, कहाँ गया ये, देखो तो आवाज लगाओ जरा, देखना गाड़ी उठा के चले गया, ना जाने कहाँ गया, बच्चों को आवाज लगा रहे, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए, बच्चे कहाँ गए। जैसे एक माता पिता ऑफिस से, दुकान से, फैक्ट्री से, बाहर से आते हैं तो अपने बच्चों को ढूंढते हैं, उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बच्चे अपने बाप को ढूंढते हैं, मेरा पिता, मेरा पिता। कंकर में शंकर को ढूंढकर फिर उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसकी अर्चना, फिर उसको ढूंढकर रखना, और रखने के साथ में 5 कंकर जब रखे और पूजन करी रही थी, थाली लेके बैठी थी, कंकु चावल लगाई रही थी, इतने में कोई चप्पल पहन के इधर से चले गया।
और सिर पे पल्लू लेके उसको घूर रही है। शंकर जी देख रहे हैं, जब मुझे ढूंढ के लाई है तो निगाह मुझसे मिला, उसको क्या देखती है मुझे। फिर इतने में कोई इधर से निकल कर चले गए, पूजन कर रही थी कंकर शंकर की, सामने से निकल कर चले गए, हाथ के इशारे से वो हटना, हट, दिख नहीं रहा, मैं पूजन कर रही हूं। शंकर जी बोले, जब मेरे पास आई है क्यों इन चक्कर में पड़ी है, तूने मुझे ढूंढा है, बड़ी मुश्किल से तो कुबरेश्वर धाम का कंकर ढूंढने से मिलता, और उसमें भी मिल जाए और मिलने के बाद बैठ गए, अब अड़ोसी पड़ोसी इधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, कोई उधर से जाएगा, सब आजू बाजू से निकल रहे होंगे, कोई चिल्लाएगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। इतनी देर में फिर बाजू में से कुत्ता निकल के चले गए, फिर उसको झटका दिया, फिर इतने में कोई उधर से आया, फिर किसी ने आकर कहा, ए माँ उधर बैठो, कहाँ बैठ रही हो बीच में। फिर सोचा अब कहाँ लेके जाऊं, नहीं उठूं। बहुत परीक्षा लेता है मेरा बाबा। सब मंदिरों में शंकर जी हालाजूर बैठे, जाते सी पानी चढ़ा, यहाँ उल्टा, पहले ढूंढो फिर पानी लाओ, पहले ढूंढो। और मुझे जरूरी काम भोला, और ढूंढा देश तमाम भोला, सब तो हाँ मिलेगा काम, और एक जरूरी काम ढूंढ। फिर ढूंढने के बाद बैठे और दिल लगाकर रखा, पूजन किया, अर्चना करी, और इतनी देर में दिया लगा के रखा था और हवा चली, फिर वो दिए को बचा दिया भगवान। शिव पुराण बड़ा सुंदर कहती है, मंदिर में गए हो ना, एक बार दिया लगा दिया ना, बत्ती में दीप लग गया ना, और उसके बाद तुम अर्चना करने बैठ गए ना, फिर वो दिया अगर मान लो तुम्हारी भक्ति में बार बार हवा चल रही है, वो ठंडा हो रहा है, खुले में बैठे हो ना, घर में होते तो ढक लेते, पर खुले में बैठे हो तो वो स्वीकार कर लेता है। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती, माँ तेरी वो स्वीकार कर ले, उसको स्वीकार। पुकारा पुकारा, आवाज लगाई, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से विनय करो, निवेदन करो, बाबा से विनती करो, जहाँ भी जिसको जगह मिले बड़े प्रेम से अपना स्थान ग्रहण कर कर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहिएगा। जिस प्रार्थना को करने के लिए दुनिया के लोग शिव महापुराण के कथा के पंडाल में आते हैं, आपको वही प्रार्थना कुबरेश्वर बाबा की इस ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में ऑनलाइन करने का मौका मिला है। और बाबा की धरा से सब साथ में बोलिए, जिसको आता है वो दोहराए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु
काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले भगवान देव, भगवान शिव जो संपूर्ण दुनिया का दुख हरते हैं। सावित्री की मां की आवाज को सुनकर जितना दर्द सावित्री पुत्री की मां को था, उतना दर्द स्वयं मेरे ओघड़नाथ को, मेरे महाकाल को। एक बार देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया और प्रश्न भी बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा प्रश्न का उत्तर भी बड़ा सुंदर दिया गया। तुमरुका जी कोई राम नाम जपता है, कोई कृष्ण नाम जपता है, कोई दत्त नाम जपता है, इसे भगवान के नाम का नारायण श्रीमन नारायण का मैं उच्चारण करता रहा। पर एक बात समझ में नहीं आती तुमरुका जी, कभी कभी नारायण 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 नारायण, राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, नारायण 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 नारायण, जपते जपते एकदम माला जप रहे थे, जपते तुम्हारे मुख पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ गया, या नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, या शंकर जी का स्मरण आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा दुख सामने आने वाला था। शंकर तुम्हारी जपती हुई माला के मध्य में आकर उस दुख को काट कर चला गया। शिवाया दुख मिटाकर चला। और ऐसा केवल हमारे साथ नहीं, आपके साथ में भी हुआ होगा। बस अंतर यह है कि कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता। आप राम 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 जपते हो, बड़े प्रेम से जपते हो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे जप रहे हो, आप राधे 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 जप रहे हो, आप भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हो और एकदम तुम्हारे मुख पर कभी शंकर का नाम आ जाए, तुम शिव की नाम का उच्चारण करने लगो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, समझ लो कोई विघ्न, कोई दुख, कोई तकलीफ बहुत बड़ी आने वाली थी, मेरा शिव उसी समय पर उस मंत्र की माला के अंतर्गत प्रवेश कर गया और तुम्हारे दुख को काट कर चला गया, तुम्हारी तकलीफ को मिटा कर चला गया। आस्था चैनल पर ऑनलाइन कथा सुनने वाली मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, जब जब तुमरुका जी ने नारद जी से कहा, जब तुम्हें शंकर का मंत्र अचानक चलते चलते जाते आते अचानक तुम्हारी जिह्वा पे शिव नाम आ जाए, अचानक तुम्हारी जिह्वा पर शंकर का नाम आ जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ा विघ्न सामने आया था। मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में वाणी के रूप में, शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में बाहर निकला और उस शंकर ने तुम्हारे दुख को काट दिया है, तुम्हारी तकलीफ को काट दिया। कितना सुंदर कहा है कि स्वप्न में भी, सपने में अगर शिवलिंग दिख रहा है, समझना कोई तकलीफ थी उसको काटने के लिए आया। सपने में आप देख रहे हो कि मैं शंकर जी के मंदिर गई और वहां से सांप निकल कर आ गया, कोई बेल खड़ा था, कोई एक सुंदर सी स्त्री निकल रही थी, कोई बच्चा खेल रहा था, मैं जब मंदिर से घर लौट रही थी, मेरे पात्र हाथ में रखा हुआ था जल का, कहीं पूजन की थाली ढूंढ रही थी, स्वप्न में जब पूजन ही और शिव ही नजर आए, सौभाग्यवती स्त्री नजर आए, जब कोई वृषभ नजर आए, मान लो शिव मंदिर के बाहर स्वप्न में भी अगर सर्प भी नजर आए, शिव मंदिर के अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है, स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा, समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था, मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा रहा है। दुख और भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, तो आया, क्षण भर आया, काट कर गया। दो क्षण के लिए आया, दो कट कर चला गया। स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, केदार खंड, काशी खंड कहता है 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए कहा कि ज्योतिर्लिंग में भी स्वयं शिव समाहित होता है, जीवित अवस्था, जीवित अवस्था। क्यों महाराज जी? ओ सीवर वाले बाबा, एक बात बताओ, क्या शिव दुख काटने आता है? क्या शंकर आएगा? दिल्ली में थे, न्यूज़ 18 का इंटरव्यू था, बिठाया गया, एक और सामने भैया बैठे हुए थे, वो साइंस पर थोड़ा ध्यान दे रहे थे। हम भी मानते हैं, जो चीज हमने बोली वो उन्होंने नहीं दिखाई। आखिरी में उन्होंने कहा क्या आप साइंस को नहीं मानते? हमने कहा आप साइंस को मानते हो, हम मानते, माना, पर हमारा विश्वास शिव है, तुम्हारा विश्वास साइंस।
हम मानते, हम भी साइंस को मानते हैं। आप साइंस को मानते हो, हम शिव को मानते हैं। तो कहा आप नहीं मानते, हमने कहा हम भी मानते हैं साइंस को, पर हम तो कहे शिव को फिर कब छोड़ोगे? हमने कहा शिव को जब छोड़ेंगे जब साइंस एक काम कर कर दिखा देगा। उन्होंने कहा पूछा कौन सा? हमने कहा संसार में कोई मरना छोड़ देगा, हम साइंस को मानना चालू कर देंगे। संसार में अगर कोई मरना छोड़ दे, हम मानने लगेंगे कि साइंस शिव से बड़ा है। और जब तक संसार में कोई मरता रहेगा तब तक हम शिव को मानते रहेंगे कि शिव ही सृष्टि चला रहा है। बहुत तरक्की करी है, मरना बंद कर दो। हॉस्पिटल में एक भी नहीं मरना चाहिए, एक्सीडेंट में एक भी नहीं मरना चाहिए, कोई दर्शन करने जाए तो एक भी नहीं मरना चाहिए, पांव हाथ में लगे पर मरे कोई ना। ऐसी कोई तरक्की करके लाओ तब हम शिव को छोड़ेंगे, तुम्हें माने। पर जब तक संसार का व्यक्ति प्राण छोड़ता है, मौत आती है, श्वास जाती है, तब तक केवल वही चला रहा होता है, वही। हम भी साइंस को मानते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, पर माई लव शिव, मेरा प्यार मेरा शंकर। माई फीलिंग शिव, मेरी फीलिंग, मेरा एहसास, मेरे अंदर की तरंग मुझे शंकर को महसूस करा। लोग कहते हैं यहाँ कंकर है, हम कहते हैं जिस दिन तुम कंकर को शंकर मान लोगे यहां से खाली नहीं जाओगे, भंडार भर कर देते हैं। हाँ, विश्वास होना चाहिए। विश्वास, अगर विश्वास ही नहीं है तो शिव काय को दुख काटने वाला। संसार में बहुत है, भरोसा हो। पहले एक रील चली थी, उस रील में हमने देखा था बहुत सारे लोग ऐसे एक के ऊपर एक जीने पे बैठते हैं और जीने पे बैठ के सब एक साथ बोलते हैं, क्यों काका मुझ पे भरोसा नहीं के। ऐसी रील चली थी, ऐसे ही था ना चंद्र, ऐसी रील थी वो, एक एक ऐसी सीढ़ी 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 और सब एक साथ बोलते हैं तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। ऐसी रील पहले बहुत चली थी। 8-10 बेटियां बैठ जाएं, बेटा बैठ जाए, शादी में बैठ जाए तो बोले क्यों मम्मी तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। उसी तरह क्या शिव पे भरोसा नहीं क्या? भरोसा मूल हो वो शिव। हो भरोसा एक पत्र है। पुष्पा देवी पति श्री घनश्याम चौधरी, जनकपुरी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की निवासी है। मोबाइल नंबर ये है, 46 वर्ष की उम्र है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव पत्र को आप पढ़ेंगे। दुनिया में बहुत कथा सुनी, बहुत बाबाओं को भी देखा, भगवान को माना, लेकिन आज इस पत्र के माध्यम से बताना चाहती हूँ सबको आखिरी में शिव पुराण की क्या है। पशुपतिनाथ का व्रत वर्णन, एक दिन की कावड़ यात्रा और एक लोटे जल की कीमत क्या है। कीमत तो अभी पूछो पाकिस्तान से। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है? कीमत। गुरुदेव क्या बताऊं, मेरे घर कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, बच्चे भी कुछ पढ़ने में इतना खास नहीं थे। 7 वर्षों तक 2016 से 23 तक बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। एग्जाम फेल हो जाता था, अंत में बच्चों के कहने लग गए माँ अब हम नहीं सरकारी नौकरी लग पाएंगे। मेरे बच्चों में निराशा हो गई, अंदर से टूट गए, चिंतित रहने लगी। फिर इसी बीच में मेरी बहन ने कहा, लड़कों से कहा, मौसी बोली सीहोर में कुबेर भंडारी के यहाँ कावड़ यात्रा है और कुबेर भंडारी की, पत्र में देखिएगा, कुबेर भंडारी के यहाँ
कावड़ यात्रा है। आप पत्र को देखें, कुबेर भंडारी की यहाँ कावड़ यात्रा है सावन की। वहां की कावड़ प्रदोष को भराती। और आप सबको बधाई हो, इस वर्ष की कावड़ बाबा की वैसे तो पूरे महीना कावड़ मेला रहेगा, जब आप आओ जब चढ़ाओ, पर बाबा की जो कावड़ हम जाते हैं वो अब की बार 6 अगस्त को भराई गई, प्रदोष के दिन। बाबा की कावड़ 6 अगस्त प्रदोष के दिन भराई। वहां चले जाओ, टिकट हुआ, टिकट बनवा के हम लोग कावड़ उठाए, सीवन का जल भरा, कावड़ उठाकर बाबा के हर हर महादेव बोलते बोलते बाबा के घर पहुंच गए। कावड़ उठाकर हम बाबा को प्रणाम करें। कावड़ उठाने के बाद मेरा तीसरे नंबर का बेटा, दूसरे नंबर का बेटा बाबा को कावड़ चढ़ाया कुबेर भंडारी को, और बाबा से विनती करी, हम इतने एग्जाम दिए, एक में भी पास नहीं हुए, तू कुछ कृपा कर, पहली बार आए हैं तेरे दरवाजे पर, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, कावड़ चढ़ाकर बच्चे सुस्ताकर बैठे ही थे और फोन आ गया दोनों बेटों का, दोनों बेटों के पास। पहला बेटा मिनिस्टर ऑफ इंडिया के वहां की उच्च पद पर, वहां के ऑफिस में नियुक्त हो गया, और बीच वाले बेटे का होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी, दूसरे बेटे का उसमें भी। मां, तीसरा बेटा बोलता है मम्मी मैं क्यों नहीं कावड़ चढ़ाने गया। बाबा से विनय कर, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि फिर वापस एग्जाम आए, और बाबा की ऐसी करुणा हो गई, बाबा ने दूसरी बार कावड़ भरने बुलाया, और बाबा की कृपा से तीसरा बेटा दिल्ली के हाई कोर्ट जज का पीए के पोस्ट पर नियुक्त। शिव शिव क्या है, शंकर क्या है। एक लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुना लेते। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले रे, कर दिया माला काशी वाले। बाबा की भक्ति का बल कितना है, बाबा की भक्ति की अभिनता क्या देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। सावित्री की कथा वर्णन कर रही है, बाबा के कानों तक शब्द पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जैसे देवराज भले चोरी का धन लेकर पहुंचा, पर शिव के पास पहुंचा तो उसकी भी बाबा ने सुनी। बिंदु प्रेत की योनि में पड़ गया तो भी उसकी बाबा ने सुनी। ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शिव ने कथा का रसतत्व ग्रहण करा। सावित्री की कथा चल रही है, जिसको शिव बेटी शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक। संपूर्ण भारत और विश्व के लोगों से कहूंगा इस कथा को दिल से सुनना, अपने जीवन में उतारना। बड़े आनंद के साथ आज पहले दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल इस चरित्र को आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। आज की कथा प्रथम दिवस की यहाँ पर विराम की ओर है। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। सभी यजमान नीचे से ही खड़े होकर आरती का आनंद लेंगे और अपने जीवन को आनंदित करेंगे। ये कथा आज चालू हुई है, जो कि 5 जून तक चलेगी। 8 जून से 14 जून तक चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में श्री शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य 8 जून से 14 जून चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में प्राप्त होगा। हर हर